हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने डिस्कशन में पढ़ेंगे अपर एयरवे ब्लॉक्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अपर एयरवे एनाटॉमी बताई थी, एकदम शॉर्ट में बताई थी और 10 मिनट के अंदर एकदम थ्योरेटिकली और क्लिनिकल पॉइंट आप बता दिया था। आज अपने क्या करेंगे कि अपने अपर एयरवे की नर्व सप्लाई और उनके ब्लॉक्स कौन से होते हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये वाई वी नीड रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अपने को एयरवे ब्लॉक की, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोसीजर में आप एनेस्थीसिया में प्रोसीजर देते हो, अगर उसका डिफिकल्ट इंटूबेशन है या एंटीसिपेटेड डिफिकल्ट इंटूबेशन और उसका माउथ ओपनिंग नहीं है, तो अपने को अवेक इंटूबेशन करना पड़ता है। मतलब आपको सिडेट करोगे और लेकिन पूरा पैरालाइज नहीं करते, अपने को अवेक इंटूबेशन वाली बात आएगी। या फाइबर ऑप्टिक अपने करते हैं तो उसमें एयरवे ब्लॉक्स की अपने को बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना अपने नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एयरवे ब्लॉक ही नहीं किया तो पेशेंट गैग रिफ्लेक्स और कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले अपने को एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी आपको डिस्कस की थी। आई होप आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जा करके अपर एयरवे एनाटॉमी शॉर्ट में मैंने उसमें बोला था MVP मिनिमल वायबल पढ़ाई। इतनी छोटी मतलब इतने शॉर्ट में मैंने वो आपको बता दिया है। किताबों में तो बहुत डिटेल में होगा, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा तो आपको वैसे लिखना डिटेल में होगा, लेकिन आप वाइवा में अगर उतना भी बोल दोगे ना तो आपके बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा, ब्लैंक फेस नहीं रहोगे। बस अपना उद्देश्य एक ही है कि आपको सब मतलब बेसिक सब पता होना चाहिए। तो ये चलो नेजल एक बार वापस, नेजल, माउथ, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स और लेरिंग्स, ये अपने स्ट्रक्चर है। इनके और नहीं पढ़ेंगे अपने आगे। तो नेज़ल पार्ट जो आप कैसे कर सकते हो, आप ब्लॉक करना है आपको तो नेज़ल आप तो यार नेज़ल स्प्रे कर दो, लिग्नोकेन का जो आता है वो कर सकते हैं, या कॉटन टिप सोक्ड लिग्नोकेन। मतलब आप कोई कॉटन लो और वो 4% लिग्नोकेन है उसमें डिप करो और नाक में अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स जो टर्मिनेट्स होते हैं वहाँ रखोगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, तब भी वो ऊपर ये ब्लॉक हो जाएंगी। जो कौन सी नर्व ब्लॉक चाहिए अपने को नेज़ल के लिए, पिछला लेक्चर आपको याद है मेरा, नहीं है तो ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। और बी स्पेसिफिक अगर करेंगे तो होगी एंटीरियोथमोइडल नर्व जो कि ब्रांच है अपने नेजोसीलियरी की, ठीक है। तो नेजल पार्ट को अपने ऐसा कर सकते हो। नेजल में कोई ज़्यादा अपने कोई इतना टफ काम नहीं, जाइलोमेटाजोल लेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है क्योंकि बहुत ही वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है नोज़ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलोमेटाजोलिन डालना, नेजल स्प्रे करना, तो ये आपको आना चाहिए। ये चीज़ अपने को करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब वापस में एक बार चलो कर लेते हैं, नहीं भी देखा हो तो कौन कौन से नर्व को अपने ब्लॉक करनी है। ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरिंजियल, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व तो किसको करेगी, नेजल कैविटी को। तो ये अपना डिस्कशन हो चुका है। नेजल कैविटी तो अब नेजल स्प्रे या कॉटन भी रख दो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन साथ में ज़ैलोमेटाजोलिन उसको देना ज़रूरी है। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं अपने ना, दो मेथड्स और अपने डिस्कस किए हैं टेक्स्ट बुक में। एक तो नेबुलाइजेशन, एक ये नेबुलाइजेशन क्या करते हैं अपने 4% लिग्नोकेन, जो नेबुलाइजर होता है उसमें आप 4% लिग्नोकेन डाल देंगे। अपने नेबुलाइजर मशीन से नहीं, ऑक्सीजन से कनेक्ट करके पेशेंट को इनहेल करने का कहेंगे, लगा देंगे मास्क फॉर 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स तक नेबुलाइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा, जो नेबुलाइजेशन के लिग्नोकेन के पार्टिकल से नोज़, इसकी ओरल के नोज़ हो जाएगी, फेरिंग्स और लैरिंग्स के स्ट्रक्चर से एनेस्थेटाइज हो जाएंगे उसके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बट इसमें टाइम बहुत लगता है और श्योरिटी नहीं है। तो कहीं तो ये यूज़ होता है और कहीं पे यूज़ नहीं होता। पर ऐसा है कि आपको अगर नेबुलाइज आपके पास टाइम हो तो नेबुलाइज करा लेना चाहिए, तो पेशेंट और कोऑपरेटिव हो जाता है। अगर आप कोई ब्लॉक और लगाते हो आप उनके, तो ये बहुत कोऑपरेटिव हो जाता है। तो नेबुलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीका है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा चाहिए इसमें। दूसरा से गो टेक्निक। से गो टेक्निक मतलब स्प्रे एज यू गो। आपके जो फाइबर ऑप्टिक का जो होगा तो इस तरह से वायर के साथ में फाइबर ऑप्टिक के आप एक जो एपिड्यूरल टाइप का कैथेटर उसके अटैच हो जाएगा, और जैसे जैसे आप असेंड करते जाओगे नेजल कैविटी में और पीछे नेजल कैविटी इन्फीरियर टर्मिनेट पास करोगे तो आप कुछ कुछ स्प्रे करते जाओगे, कुछ मतलब लिग्नोकेन का आप लोकल स्प्रे करते जाओगे। पर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सही रहता है ये, क्योंकि आपने पेशेंट बड़ा कोऑपरेटिव नहीं होगा और इफेक्ट तो जस्ट लगाते तो आता नहीं, कुछ मिनट्स चाहिए पेशेंट उसको इफेक्ट आने में। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रहता है, पर ये मेथड्स हैं नेबुलाइजेशन और सेगो टेक्निक। जो अपने ब्लाइंड टेक्निक सब करते हैं उस पर अपने बात करेंगे। तो ये अपर एयरवे ब्लॉक्स की बात कर रहे थे। ये नर्व सप्लाई, 4 नर्व, इनको अपने को ब्लॉक करना है तभी आप इंटूबेट कर पाओगे। मेथड्स दो, नेबुलाइजेशन, सेगो टेक्निक, और तीसरा अपना जो है क्या है, तीसरी टेक्निक है अपने टॉपिकल जो इंजेक्शन देते हैं, लोकल इंजेक्शंस, वो हैं लोकल इंजेक्शंस अपने देते हैं। उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले अपने ट्राइजेमिनल नर्व अपनों ने ब्लॉक कर चुके हैं, नेजल स्प्रे से बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्या है, गैग रिफ्लेक्स
यही करती है। गैग रिफ्लेक्स करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, इसी से सप्लाई होता है। वॉल्स ऑफ फेरिंग्स, एंटीरियर सप्लाई ऑफ एपिग्लोटिस, टॉन्सिल और वेलिक्यूला। तो ये स्ट्रक्चर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करती है। तो दो अप्रोच है इसमें, एक तो इंट्रा ओरल अप्रोच या एक्सटर्नल अप्रोच। इंटरनल अप्रोच अगर मान लो उसकी ओपनिंग ही नहीं है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको करना। तो मतलब अगर आपको इंट्रा ओरल अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंट की माउथ ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वो अगर माउथ ओपनिंग अच्छी होगी तो अपने फिर डायरेक्ट ही इंटूबेट कर सकते हैं ना। तो आप लेकिन आप देख सकते हैं कैसे होगा। 2-3 ml ऑफ इंजेक्शन लिग्नोकेन 2% एट पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स ऑन बोथ साइड्स। पेशेंट का माउथ ओपन आप करोगे तो साइड में पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स देखेंगे, वहाँ पर इंजेक्शन देनी होगी आपको। और एक्सटर्नल अप्रोच में क्या होगा, पेरीस्टेलॉइड अप्रोच में मतलब आपको स्टेलॉइड प्रोसेस दिखेगी, पाल्पेट करना पड़ेगी स्टेलॉइड प्रोसेस। ये काम होने की इमेजिनरी लाइन बिटवीन मैग्जिला एंड मैंडिबल के बीच में मिलेगी स्टेलॉइड प्रोसेस। उसके साथ साथ में आपको जाना है नीडल सीटेड अगेंस्ट द स्टेलॉइड प्रोसेस एंड देन विड्रॉन एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। और एज सुन एज बोनी कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट 5 ml ऑफ लिग्नोकेन इज इंजेक्टेड। तो ये तो थ्योरी वाली बात है, मतलब आपको जो एंगल ऑफ मैंडिबल होता है ना कॉर्नर में साइड, वहाँ स्टेलॉइड प्रोसेस है, वहाँ बोनी अप्रोच जाकर जैसे ही वो बोनी अप्रोच हटती है आपको 4 to 5 ml आपको लिग्नोकेन उसमें देना है और दोनों साइड में ये करनी है, ठीक है। तो इससे आपकी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ब्लॉक होगी और उससे क्या होगा, ये पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चला जाएगा और ये जो एपिग्लोटिस में टॉन्सिल्स, वॉल्स ऑफ फेरिंग्स ये चला जाएगा। दो अप्रोच है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो आप जब क्लिनिकली आप कहोगे, क्लिनिकली जब इनको आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत जल्दी समझोगे। तो ये इंट्रा ओरल अप्रोच और एक्सटर्नल अप्रोच। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, आपके दो नर्व आपने अपर एयरवे ब्लॉक करना था अपने को, आपने नेजल पार्ट कर दिया अपर एयरवे का, ट्राइजेमिनल आपने ब्लॉक कर दी और आपने अब ग्लोसोफेरिंजियल कैसे ब्लॉक करते हैं वो आपने ये देख लिया। दो अप्रोच से करेंगे अपने। तीसरे अप्रोच अपने चलेंगे जो कि ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है। ये इसमें भी दो अप्रोच होती है, इंटरनल अप्रोच और एक्सटर्नल अप्रोच। इसमें अपने केवल एक्सटर्नल अप्रोच की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, पेशेंट को सुपाइन करेंगे, हेड एक्सटेंड रहेगा, कॉर्न्यू ऑफ हायोड बोन इज लोकेटेड बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल, नॉन डोमिनेंट हैंड इज यूज टू डिस्प्लेस द हायोड बोन विद कॉन्ट्रोलेटरल प्रेशर। मतलब आपके जो वो नेक, मान लो आप इसको ये कोई पेशेंट लेटा हुआ होगा तो आपको फील करना होगा कि कॉर्न्यू कौन से हायोड बोन का, ठीक है। और वो कहाँ पर होगा, वो आपके जो एडम्स एप्पल जिसको अपने बोलते हैं, जो उभार जो दिखता है वो थायराइड कार्टिलेज का, उसके ऊपर होगा कॉर्न्यू। आपको फील हो जाएगा बोनी स्ट्रक्चर दोनों साइड में होगा। तो दोनों साइड में आपको 2-2 ml देना है, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि आपकी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ब्लॉक हो जाएगी। और उसके ब्लॉक होने से आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके ब्लॉक हो जाएंगे, मैंने आपको एक पुराने लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पुराना लेक्चर आपको देखना होगा, लेकिन मैं आपको इमेज से एक डायग्राम मैंने जो ड्रॉ था वो आपको बता देता हूँ, उससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जो थायराइड मेम्ब्रेन है वहाँ देना होगा इसको। देखो यहाँ कॉर्नू, जो हायोड बोन का जो कॉर्नू है, ठीक है, इसके बीच इसको अपने को अप्रिशिएट करते हुए यहाँ इंजेक्शन देंगे और हायोड मेम्ब्रेन में, क्योंकि यहाँ से सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जाती है और यहाँ देने से 2 ml दोनों साइड में देना होगा और इसके देने से आपके सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ब्लॉक हो जाएगी। तो आपके जो एपिग्लोटिस से वोकल कॉर्ड तक की जो स्ट्रक्चर है वो इससे एनेस्थेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ये तरीका हो गया सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को ब्लॉक करने का। नॉन डोमिनेंट हैंड से दोनों साइड में देना होगा, 2-2 ml है, उससे हो जाएगा। तो आपके सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ब्लॉक होगी। आपको बस एडम्स एप्पल के ऊपर जो है स्पेस आपको फील करोगे तो पता लग जाएगा, एक्सटेंडेड हेड होगा पेशेंट का। तो थायराइड मेम्ब्रेन इज पियर्स, इंजेक्ट 2 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन, इट विल ब्लॉक द इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। एक ये बात, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व के भी 2 ब्रांचेस होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पर अपने को केवल इंटरनल ब्रांच ब्लॉक करनी होती है, एक्सटर्नल का अपना रोल नहीं होता। पर लेकिन ठीक है, आपको ध्यान सिंपल के लिए आप याद रख लो, सिंपली सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ये अपने को ब्लॉक करनी है। एडम्स एप्पल के ऊपर आपको हायोड बोन के जो कॉर्नू है उससे अप्रिशिएट करते हुए आप जब आप क्लिनिकली करोगे आप समझ में आ जाएगा। पर एक ये आपको ध्यान होना चाहिए टेक्निक। लास्ट आप कौन सी करेंगे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व क्या है, इट्स ए ब्रांच ऑफ वेगस। इसमें ट्रांसट्रेकियल अप्रोच है, बहुत ईजी अप्रोच है और एक लाइफ सेविंग अप्रोच है। ये क्या, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, ठीक है, थायराइड, बिटवीन थायराइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। आपको मैं वो डायग्राम वापस दिखाता हूँ जो ये लैरिंग्स का है, जो ये डायग्राम लैरिंग्स का है, आपने ये देख रहे हो। ये जो मेम्ब्रेन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में अपने ब्लॉक करना होता है। आप इसमें निडल डालोगे और उसमें बैक फ्लो देखोगे एयर का,
एयर निकल दिख रही है तो इसी जगह 4 ml आप डाल दोगे। तो थायरोहाइड्रोइड मेम्ब्रेन के लिए तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इसके लिए रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो आपको ये ब्लॉक करनी होगी। इसमें अप्रोच वही है, आपको एडम्स एप्पल के नीचे जाना होगा और क्रिक्यूट कार्टिलेज का एक और जो आप प्रोमिनेंस देखा, उन दोनों के बीच में आपको स्पेस होगी, वहाँ पे 4 ml और 4% लिग्नोगेन इज गिवन आफ्टर कन्फर्मेशन बाई चेकिंग। प्लंजर आप पीछे करोगे तो आपका एयर आएगी, तो वहाँ 4 ml आपको देना है। पेशेंट को कफ होगा और कफिंग से आप श्योरिटी हो जाएगी भाई आप ट्रेकिया में, और 4 ml आप वो पेशेंट को दे दो। तो इसी तरह आपकी ये चारों नर्व ब्लॉक हो गई। कौन सी नर्व ब्लॉक होगी? ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफेरेंजियल, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये 4 नर्व ब्लॉक होने से आपका जो एयरवे, जो अवेक इंटूबेशन है विद द फाइबर ऑप्टिक, बहुत ईजी हो जाएगा और आपको बहुत ही कंफर्टेबली पेशेंट भी परेशान नहीं होगा और ना आप परेशान होगा, और आपको बहुत ही अच्छी वोकल कॉर्ड्स दिखेगी। आई होप ये मेरे जो 2 लेक्चर सीरीज़ थी अपर एयरवे की, अपर एयरवे एनाटॉमी और अपर एयरवे नर्व सप्लाई की जो ये और ब्लॉक्स की थी, ये 2 लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। दोनों लेक्चर को प्लीज़ आप देखना और शेयर करिए ना। थैंक यू सो मच।